हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सीबीबीकल आर्ट क्लास में। दोस्तों, बड़ी खबर ये है कि यूपी बोर्ड का कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट का फॉर्म आ चुका है। आज ही आया है 17 तारीख को, और मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे दिखा दे रहा हूँ। फिर इसके बाद बताऊंगा कि कैसे आपको अप्लाई करना है, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, जो 2 विषय में 3 विषय में फेल हैं वो क्या कर सकते हैं। पूरा डिटेल में इस वीडियो में जानकारी मिल जाएगी। सबसे पहले मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे लिंक एक्टिवेट हो चुका है। यहाँ पे आप देख पाएंगे, देखिए यहाँ पे लिखा है न्यू और लिखा है हाई स्कूल कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट, और इसके बाद लिखा है इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट परीक्षा 2025 हेतु पंजीकरण विज्ञापित। यहाँ पे 17 तारीख आज की डेट में यहाँ पे सूचना आ चुकी है। पूरा डिटेल में सब कुछ दोस्तों आपको बताएंगे। तो चलिए पहले इसको डाउनलोड कर लेते हैं। आप भी ऑफिशियल वेबसाइट पे आके इसे डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद जो है मैं डाउनलोड कर चुका हूं, मैं दिखा दे रहा हूं। इस प्रकार से मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर लिया है और आप यहाँ पे देख पाएंगे। यहाँ पे दोस्तों लिखा है, पूरा डिटेल में समझ जाइए। सबसे पहले आपको बता दें कि जिनका पेपर छूट गया है, ठीक है, पहले ध्यान से समझ लीजिए। जिनका पेपर छूट गया है वो भी कंपार्टमेंट का फॉर्म भर सकते हैं, चाहे आप हाई स्कूल में हो या फिर आप 12th में हो, ठीक है। अगर पेपर छूट गया है तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आप फेल हो गए हैं, ठीक है, फेल हो गए हैं तब भी आप कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भर सकते हैं। अब सवाल यह है कि कितने विषय में फेल वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो कुछ भी लिखा है वही मैं आपको बताऊंगा। कोई भी ऐसा आपके साथ कोई फेक फर्जी नहीं होगा जिससे आपको लगे कि भाई ये क्या हो रहा है, आप गलत बता रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं दोस्तों, यहाँ पे जो कुछ लिखा है वही मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ऑफिशियल नोटिस जारी हुआ है। देखिए लिखा है कि सर्वसाधारण को सूचनार्थ विज्ञापित प्रसारित की जाती है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा संचालित वर्ष 2025 की हाई स्कूल परीक्षा में इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट, ध्यान रखिएगा, बहुत लोग को डाउट होता है क्या इंटर में भी इंप्रूवमेंट डाला जा सकता है। अभी देख लीजिए यहाँ पे लिखा है हाई स्कूल परीक्षा में इंप्रूवमेंट और कंपार्टमेंट दोनों डाल सकते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा है इंटरमीडिएट की कंपार्टमेंट परीक्षा हेतु परीक्षार्थियों के ऑनलाइन आवेदन विज्ञप्ति जो है विगत वर्षों की भांति माध्यमिक शिक्षा परिषद की आधिकारिक वेबसाइट पर 19 मई से लेकर 16 जून तक जो है मध्य रात्रि 12 बजे तक जो है स्वीकार किया जाएगा। यानी आपसे जो है यहाँ पे जो आवेदन मांगा गया है वो 19 मई से स्टार्ट हो रहा है। स्क्रूटनी का फॉर्म जिस दिन खत्म होगा उसी दिन कंपार्टमेंट का फॉर्म शुरू होगा। देख लीजिए आपके सामने यहाँ पे लिखा 19 मई से ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। कैसे अप्लाई करना होगा मैं आपको एक बार फिर से बताऊंगा 19 तारीख को, ठीक है। फिलहाल इसके बाद जो है आपको यहाँ पता चल गया होगा कि इंटरमीडिएट में केवल कंपार्टमेंट ही भर सकते हैं, इंप्रूवमेंट नहीं भर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ दोस्तों लिखा गया है। और हाई स्कूल में इंप्रूवमेंट कंपार्टमेंट दोनों है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए बात कर लेते हैं हाई स्कूल। लिखा है हाई स्कूल परीक्षा में इंप्रूवमेंट और कंपार्टमेंट के संबंध में कि इंप्रूवमेंट परीक्षा के अंतर्गत परीक्षार्थियों को अपने अनुत्तीर्ण हुए किसी एक विषय में, ठीक है, लिखा है एक विषय में कंपार्टमेंट परीक्षा के अंतर्गत परीक्षार्थी अपने अनुत्तीर्ण हुए दो विषय में से केवल एक ही विषय में ही परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। अगर हाई स्कूल में है 2 विषय में फेल हो गए हैं तो 2 में से एक पेपर देकर आप पास हो जाएंगे, क्योंकि हाई स्कूल में एक विषय में अगर फेल हो जाते हैं तब भी पास माने जाते हैं। तो हाई स्कूल में दोस्तों अगर 2 विषय में फेल हैं तो एक विषय में पेपर दे के आप पास हो सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे साफ साफ स्पष्ट रूप में लिखा गया है। इसके बाद लिखा है कि परीक्षा शुल्क जो है 256.50 पैसे, और यहाँ पे टोटल मान लेते हैं 257 रुपये आपका यहाँ पे, ठीक है। 257 या मतलब किस प्रकार से 256 रुपये लगेंगे। तो ये हाई स्कूल की फीस है। 2 विषय में से केवल एक विषय में आप फॉर्म भर सकते हैं। बात कर लेते हैं इंटरमीडिएट की। तो देखिए इंटरमीडिएट में कंपार्टमेंट परीक्षा के संबंध में लिखा गया है, इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट परीक्षा में मानकीय, वैज्ञानिक और उसके बाद वाणिज्य वर्ग से संबंधित परीक्षार्थी को किसी एक विषय में, लिखा है किसी एक विषय में, कृषि भाग 1 और भाग 2 में निर्धारित विषय में से किसी एक प्रश्न पत्र एवं व्यावसायिक वर्ग ट्रेड विषय के किसी एक प्रश्न पत्र में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी कंपार्टमेंट परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अर्ह माने जाएंगे। और इसके जो शुल्क है वो 306 रुपये निर्धारित की गई है। इसके बाद दोस्तों
दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, इंटरमीडिएट में केवल एक विषय में जो है आप अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है। ठीक है, आगे बताया गया कि परीक्षार्थी द्वारा निर्धारित परीक्षा शुल्क को कोषागार में चालान के माध्यम से माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के निम्नांकित मानक पद पर जाकर जो है आपको जमा करके शुल्क जो है चालान की मूल प्रति और उसके साथ जो है हाई स्कूल इंप्रूवमेंट और कंपार्टमेंट परीक्षा या फिर इंटरमीडिएट की कंपार्टमेंट परीक्षा की ऑनलाइन भरे हुए गए आवेदन की प्रति डाउनलोड करके अंतिम तिथि 10 जून 2025 तक 3 दिन पश्चात जो है आप अपने जो है क्षेत्रीय कार्यालय में रजिस्टर्ड डाक द्वारा उसे भेजना अनिवार्य है। ये भेजना अनिवार्य है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पे देख पाएंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ और बातें बताई गई हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ दोस्तों बताया गया है कि हाई स्कूल परीक्षा में इंप्रूवमेंट और कंपार्टमेंट परीक्षा के लिखित और प्रयोगात्मक प्रोजेक्ट आंतरिक मूल्यांकन, इंटरमीडिएट की कंपार्टमेंट परीक्षा में लिखित एवं प्रयोगात्मक दोनों भागों में अनुत्तीर्ण रहे परीक्षार्थी को दोनों भागों में परीक्षा में सम्मिलित होना होगा। ठीक है, और कहा गया कि किसी विषय के दोनों में से किसी एक भाग में अनुत्तीर्ण और दूसरे भाग में उत्तीर्ण परीक्षार्थी केवल अनुत्तीर्ण भाग यदि चाहे तो अनुत्तीर्ण तथा उत्तीर्ण दोनों भागों में परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। इनकी लिखित और प्रायोगिक परीक्षा में जो तिथियां पृथक पृथक विज्ञापन कराए जाएंगे। कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पे ये है कि जिनका प्रैक्टिकल था और लिखित दोनों छूट गया है तो दोनों में शामिल हो सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया। ठीक है, वही चीज यहाँ पे बताया गया कि जिनका लिखित है, लिखित और प्रयोगात्मक दोनों है, वो जो है अपनी अलग अलग तिथियों में उनकी विज्ञापन जारी की जाएगी, उसमें जो है अपना दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप जो है प्रैक्टिकल में फेल हो चुके हैं तब भी आप अप्लाई कर दीजिए, और अगर जो है आप लिखित में फेल हो चुके हैं तब भी अप्लाई कर दीजिए, या फिर छूट गया है तब भी अप्लाई कर दीजिए। लेकिन अगर दो विषय आपका लिखित छूट गया है या एक विषय में आप फेल हो गए हैं, एक विषय आपका छूट गया है, तो यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क है। उससे पहले आपको बता दें कि भैया 19 तारीख तक स्क्रूटनी का फॉर्म भरना है, मतलब कि बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, 1-2 दिन टाइम है। तो यहाँ पे देखिए कि जो है आपको क्या करना है, जिसमें आप फेल हो गए हैं आप उसका स्क्रूटनी करवा दीजिए, और जिसमें आप जो है जो पेपर छूट गया है उसका कंपार्टमेंट भर दीजिए। हो सकता है कि आप पास हो जाएं और साल बर्बाद होने से आपका बच जाए। तो दोस्तों ये तरीका है, और अगर आपको लगता है कि फिर भी कोई आपके मन में डाउट है तो कमेंट करिए, जवाब मिलेगा। मुलाकात करते के लिए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।